नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि जैश कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हो गई है। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर, जो कि जैश का गढ़ है, वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी। अब्दुल अजीज की मौत से खुफिया हलकों में हलचल मच गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और आतंकी खत्म हो गया है। रहस्यमय परिस्थितियों में हालांकि मौत हुई है बहावलपुर में, जो जैश का गढ़ है, जिसे भारत ने तबाह किया था अपने मिसाइल अटैक से, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। उसी बहावलपुर में अब्दुल अजीज की मौत हुई है। ऐसी खबरें निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, एक और बड़ा आतंकी मारा गया। ये वो आतंकी है जो भारत को धमकी दे रहा था। जब भारत ने बहावलपुर में एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद बहावलपुर में जैश के अड्डे को नेस्त नाबूद कर दिया था, मलबे में तब्दील कर दिया था बहावलपुर के आतंकी अड्डे को। उसके बाद अब्दुल अजीज नाम का यह आतंकी भारत को धमका रहा था और अब इस आतंकी का जनाजा उठ रहा है। इस आतंकी की मौत हो गई है। बड़े रहस्यमयी हालात में मौत हुई है और ये भी ऐसा भी माना जा रहा है कि अब्दुल अजीज की मौत कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान में आपस में आतंकी संगठनों के बीच जो टसल चल रही है, क्योंकि कई आतंकी इस बीच में मारे गए और ये भी खबरें आती रही कि पाकिस्तान में आतंकी ही आतंकी को निपटा रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे आतंकी गुट ने अब्दुल अजीज को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया हो। तो ये तमाम तरह की स्पेकुलेशंस हैं जो इस वक्त चल रही हैं। लेकिन अब्दुल अजीज, जो कि जैश का कमांडर था, वो मारा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, और पाकिस्तान के बहावलपुर में ही मारा गया है। पाकिस्तान तो वैसे भी ऐशगाह है आतंकियों की, लेकिन आतंकी ऐशगाह में एक और आतंकी जो खत्म हो गया है। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, कुछ वक्त पहले तक धमकी दे रहा था भारत को, लेकिन अब मारा गया है और पता नहीं कैसे, क्या रहस्यमय परिस्थितियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनका आपस का झगड़ा चल रहा है आतंकियों का, जिसमें कई आतंकी पहले भी मारे जा चुके हैं, उसी में इसका नंबर आ गया हो? देखिए रोहित, अपने आप में ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि पाकिस्तान में सुरक्षित कौन है। पाकिस्तान में सेना जो है वो बीएलए और टीटीपी के हाथों मारी जा रही है। आतंकी आतंकियों को मार रहे हैं, आतंकी कमांडर मारे जा रहे हैं, जैसे अब्दुल अजीज मारा गया। टिकटॉकर को शरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। तो पाकिस्तान की हाली बदहाली की तस्वीरें जो हैं वो रोज सामने आती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पाकिस्तान में इसी तरह से लोगों की हत्याएं नहीं होती, लोग मारे नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार वहां पर सुरक्षित कौन रहता है। अभी देखिए, अब्दुल अजीज जो मारा गया है आतंकी, ये दरअसल जैश का आतंकी था और जैश लंबे समय से पाकिस्तान में अपना जो संगठन चला रही है और वहीं पर मसूद अजहर है जो उनका कमांडर है। नाम के लिए उसे जेल में बताया जाता है, मगर जब मौका आता है तो वो शरेआम देखा जाता है जनसभाएं करता हुआ। इसी तरह से हाफिज सईद का हाल है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले इन आतंकियों का भी कोई कसूर नहीं। दरअसल सेना ने और आईएसआई ने इतना प्रेशर डाला है कि आप रिजल्ट दीजिए, यानी कि जो जितने ज्यादा हमले करेगा, जो जितने ज्यादा काम करेगा, उसको उतनी ज्यादा करीबी मिलेगी। अब एक संगठन अगर कोई ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर कहीं ना कहीं दूसरे संगठन को नीचे करने के लिए तरीका यही है कि आप आपसी जो रंजिश है उसे शुरू कर लीजिए, एक एक कर चुन चुन कर मारते जाइए। वही हो रहा है और इसीलिए अगर आप देखें तो आज हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या बाकी हो, वो सारे सैफुल्लाह जैसे लोग जो हैं वो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, वरना आतंकियों को आतंक स्थान में इस तरह की सुरक्षा की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। ये वो आतंकी है अजय, जो भारत को हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन लग रहा है कि अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को ही ये भांप नहीं पाया। और खास बात यह है कि बहावलपुर में मारा गया है, जो कि जैश का गढ़ हुआ करता था। हालांकि भारत ने अब उसे मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन अपने गढ़ में मारा गया। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से बहावलपुर में भारत ने हमला करके उस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया था, ये उसी में पला बड़ा सांप था जिसे अब वहां पर मौत के हवाले कर दिया गया है। और आपसी रंजिश इतनी ज्यादा है कि जैश के आतंकी, जिन्हें फिदाइन कहा जाता है, जो सुसाइडल बॉम्बर कहे जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड कहे जाते हैं, वो शरेआम जो है गोलियों से भुने जा रहे हैं। और भारत को धमकी देने वालों को अब ये समझना होगा कि उनकी अपनी औकात क्या है, वो क्या किस लेवल पर वहां पर हैं। सोचिए, पाकिस्तान में शरेआम कोई गोलियां मारकर उसे मार देता है
जो भारत को धमकियां दे रहा था, वो अपने आप में बताता है कि कितने ही ट्रेंड है, कितने ही वहां पर कानून चलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब आखिरकार जो आतंकी बचे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, वो आपसी रंजिश के चलते एक दूसरे को मारकर अब अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने में लगे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये तो शहबाज के लिए भी और मुनीर के लिए भी बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं आतंकियों के दम पर तो पाकिस्तान उछलता है और इन्हीं आतंकियों के दम पर अलग अलग देशों में आतंक फैलाता है। लेकिन अब यही या तो आपस में लड़कर या फिर किसी और वजह से मारे जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आपने ठीक कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के लिए यही सबसे बड़ा सेट है। पाकिस्तानी सेना खुद डायरेक्ट किसी से लड़ नहीं सकती, भारत के साथ 5 जंगों में हार चुकी है, लगातार सीजफायर वायलेशन करती है, तो मुंहतोड़ जवाब मिलता है। आतंकियों के जरिए ही उनको एक लगता है कि एक प्रॉक्सी वार चलाकर वो कुछ कर सकते थे, और अब आतंकी भी आपस में लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए चिंताएं इस चीज़ को लेकर बढ़ गई हैं कि आखिरकार ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो उनके जो असेट्स हैं वो बचेंगे कैसे। बिल्कुल, और ये जैश के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ये अब्दुल अजीज जो है, इसको बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता था कि ये ब्रेन वॉश करने में बड़ा परफेक्ट था। नए नए आतंकी भर्ती करना, उनका ब्रेन वॉश करना, फिर उनको जिहाद के नाम पर आतंक के रास्ते पे ले जाना, तैयार करना, ये इसकी जिम्मेदारियां थी। देखिए, बिल्कुल अब्दुल अजीज जो है दरअसल युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल करता था, जैश में, और फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए जो है वो तैयार किया जाता था, और इसी में वो उसकी बड़ी एक्सपर्टीज मानी जाती थी। और यही वजह है कि आप देखें बहावलपुर में ये रहकर वहाँ पर लगातार युवाओं को लाना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हो या पाकिस्तान से हो, उनको वहाँ लाकर उनको रेडिकलाइज करना, और उसके बाद जो है उनका आतंकी बनाकर उन्हें भारत में भेजना, जम्मू कश्मीर में भेजना, ये काम उसका होता था। मगर अब वो काम ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसका अंत हो चुका है। आपसी रंजिश हो या जो भी हो, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लश्कर और जैश से जुड़े जो लोग थे उन पर एक्शन लिया गया।